हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं और हमारी कहानी का नाम है पृथ्वी और अरु का बेतोड़ जोड़। इस कहानी के ऑथर हैं लबान्या घोष। तो स्टूडेंट्स, हम ये कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। पृथ्वी आज बहुत गुस्से में है, बहुत बहुत गुस्से में। अरु फिर से शुरू हो गई है। वो अब 20वीं बार उड़ने की तैयारी कर रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसकी कॉमिक्स का सुपर हीरो उड़ता है। और 20वीं बार वह फिर चीखती है, गुरुत्वाकर्षण, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यह बहुत गलत बात है, पृथ्वी बुदबुदाई। गुरुत्वाकर्षण एक अद्भुत शक्ति है। जल, वायु, पेड़ पौधे, पर्वत, सागर, तारे, घर, गाड़ियाँ, स्कूल, अरु और मैं भी, हम में से कोई भी अपनी जगह पर नहीं होगा अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो। पर मैं ये सब अरु को कैसे समझाऊं? पृथ्वी एक योजना बनाती है। कैसी हो अरु? मैं पृथ्वी हूँ। क्योंकि तुम गुरुत्वाकर्षण से इतनी नफरत करती हो, मैंने इसे हटाने का फैसला किया है। अब तुम जी भरकर उड़ सकती हो। अरे हाँ, उड़ने से पहले अपनी लंबी ओढ़नी लेना मत भूलना। तो पृथ्वी ने गुरुत्वाकर्षण को हटा दिया। लेकिन ये क्या? अरु तो अपनी ओढ़नी ही नहीं पकड़ पा रही। नहीं, हर जगह चीजें उड़ती जा रही हैं। अरु कितना भी प्रयास करे, वह अपनी ओढ़नी नहीं पकड़ पा रही। न सिर्फ अरु की ओढ़नी, बल्कि कमरे का सारा सामान उड़ने लगा। चाहे वह कुर्सी हो, मेज हो, कपड़े हो या हो सामान, सब कुछ उड़ने लग गया। रुको रुको रुको, मैंने गुरुत्वाकर्षण को बुरा भला कहा क्योंकि मैं उड़ना चाहती थी, पर अब तो सब कुछ ही उड़ रहा है। अरु बोली, तुम्हें लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिर्फ यही काम है, तुम्हें उड़ने से रोकना? पृथ्वी ने कहा, मुझे धरती पर रखने के अलावा वो और क्या करती है? अरु ने पूछा। पृथ्वी गहरी सांस लेती है और समझाती है, गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य बल है जो हमारे वातावरण में मौजूद सभी चीजों को एक दूसरे की तरफ खींचता है या आकर्षित करता है। यह सभी चीजों को व्यवस्थित और उनकी जगह पर बनाए रखता है। चीजों को व्यवस्थित और उनकी जगह पर बनाए रखता है। एक अदृश्य बल जो चीजों को एक दूसरे की तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। बिना इसके सभी कुछ, मैं और तुम भी नहीं, कहीं दूर बहकर चले जाएंगे और अंतरिक्ष में खो जाएंगे। सर, क्या होगा बिना गुरुत्वाकर्षण के? सभी चीजें बहकर दूर चली जाएंगी और अंतरिक्ष में खो जाएंगी। क्या इस तरह से सब कुछ अपनी जगह से हटा हुआ और आकाश में यूं उड़ता हुआ आप लोगों को अच्छा लगेगा? इससे तो सारी चीजों की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। अरु तुरंत सवाल करती है, पर ये खिंचाव है कहाँ?
मुझे तो चीजों के बीच का यह खिंचाव नजर ही नहीं आता। शाबाश, तुमने गौर किया। वास्तव में सभी चीजें एक दूसरे को हमेशा खींचती हैं। मनुष्य इसे देख और महसूस नहीं कर पाते क्योंकि उनके करीब सबसे भारी वस्तु मैं हूँ और मेरा खिंचाव सबसे शक्तिशाली है। इसलिए मैं सभी चीजों को अपनी तरफ खींच लेती हूँ और इस प्रकार उन्हें जमीन पर रखती हूँ। मेरा गुरुत्वाकर्षण सबसे शक्तिशाली इसलिए भी है क्योंकि मेरा द्रव्यमान सबसे अधिक है। याद रहे, जिसका अधिक द्रव्यमान होता है उसका अधिक आकर्षण होता है, पृथ्वी ने कहा। तो किसी वस्तु में मौजूद द्रव्य जो होता है उसकी मात्रा ही उसका द्रव्यमान कहलाती है। तो पृथ्वी ने यहाँ अरु को समझाया कि वास्तव में सभी चीजें एक दूसरे को खींचती हैं, लेकिन मनुष्य इसे देख और महसूस क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मनुष्य के आसपास की सबसे भारी चीज असल में कौन है? पृथ्वी। और क्योंकि पृथ्वी का खिंचाव सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए हम और चीजों के खिंचाव को महसूस नहीं कर पाते। और यही कारण है कि हम लोग धरती की तरफ वापस लौट आते हैं। हम चाहे कितना भी ऊंचाई पर उछलें या चीजों को कितनी भी ऊंचाई से फेंकें, वह घूम फिर कर तो वापस पृथ्वी पर ही आती हैं। अच्छा, और चांद? वो भी तो काफी बड़ा है। और बृहस्पति? अरु ने पूछा। मुझे लगता है कि तुम्हें चीजें समझने आने लगी हैं। चांद मुझसे काफी हल्का है, इसलिए वह तुम्हें अपनी तरफ नहीं खींचता, पर वो इतना पास जरूर है कि हमारे महासागरों का पानी अपनी तरफ आकर्षित करके ज्वार-भाटा लाता है। तो पृथ्वी ने समझाया कि जो चांद है, चांद पृथ्वी से हल्का है, इसलिए हम लोग चांद के गुरुत्वाकर्षण को यानी चांद के खिंचाव को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन समुद्र का जो पानी होता है, जो बहुत बड़े एरिया में होता है, वह चांद के इस गुरुत्वाकर्षण को महसूस कर पाता है और इसी कारण समुद्र में तरंगे आती हैं। वस्तु जितनी दूर होती है उतना ही कम होता है उसका आकर्षण। तो बृहस्पति को ही ले लो, यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। निसंदेह इसका द्रव्यमान काफी ज्यादा है, जिस वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा शक्तिशाली है। पर वो इतना दूर है कि हमें उसका आकर्षण उतना नहीं महसूस होता जितना कि चांद का होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने दो चीजों को देखा। पहला, उसके वजन को। चांद का भार पृथ्वी से हल्का है, इसलिए हम चांद के गुरुत्वाकर्षण को, खिंचाव को महसूस नहीं करते। और यहाँ बृहस्पति की बात करें तो हमने दूसरी चीज देखी, दूरी। बृहस्पति जो है वो हमसे बहुत दूर है और बहुत दूर होने के कारण हम उसका भी ग्रेविटेशनल पुल जो है वो महसूस नहीं कर पाते। ब्रह्मांड ऐसी वस्तुओं से भरा पड़ा है जिनका वजन पृथ्वी से कहीं ज्यादा है, जैसे सूर्य। वो धरती तथा अन्य ग्रहों को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इसी से हमारे दिन, महीने, साल और मौसम, गर्मी की छुट्टियां और सभी महत्वपूर्ण दिन बनते हैं। यहाँ तक कि हमारा जन्मदिन भी इसी से बनता है। ऐसे कई सारे ग्रह और तारे हैं जो पृथ्वी से बड़े हैं, पर चूंकि वो हमसे काफी दूर हैं, उनके गुरुत्वाकर्षण का हमारे ग्रह पर थोड़ा ही असर होता है। अरु कुछ देर चुप रहती है, फिर अचानक अपने हाथ
पक्षियों की तरह हिलाते हैं और कहती है, पर मैं उड़ना चाहती हूँ, उड़कर कहीं दूर 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 जाना चाहती हूँ। और तुम जरूर उड़ोगी। तुम बड़ी होकर पायलट बनकर जहाज उड़ाना सीख सकती हो, या फिर रॉकेट उड़ाकर चांद पर भी जा सकती हो। अरु रोमांचित हो जाती है। हाँ, एक दिन मैं जरूर उड़ूंगी। अब आप गुरुत्वाकर्षण को वापस ले आइए ना। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण को वापस ले आती है और खेलते खेलते अरु क्या करती है, सामान गिरा देती है। अब क्या तोड़ दिया अरु? मैंने कुछ नहीं किया माँ, ये गुरुत्वाकर्षण का काम है। लो भाई, सामान खुद तोड़ो और गलती निकाल दो ग्रेविटी की। पृथ्वी अभी भी अरु से परेशान है।